नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। देवरिया हत्याकांड इस समय सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सब इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सब इस मसले पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक वीडियो जो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें एक शख्स नजर आ रहे थे, अमिताभ ठाकुर। आप इनके बारे में बहुत, अगर मैं बात करूं तो बहुत चर्चा लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में बात करते हैं। ये जानना है, समझना है कि कल अमिताभ ठाकुर जी इस मुद्दे पर क्यों पहुंचे थे, और जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें क्या कुछ नजर आया। तो सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। सर, मुझे ये समझना है कि जब आप वहां उस घटना स्थल पर पहुंचे तो आप किस पक्ष को सही और किस पक्ष को गलत समझ पा रहे थे। आपने जब घटना स्थल पर पहुंचे तो आपकी दृष्टि से क्या कुछ आप समझ पाए उस पूरी घटना को, और कैसे? दे, देखिए, जहां तक इसमें पक्ष विपक्ष और एक जो है तीसरा पक्ष है शासन प्रशासन। हम्म। पक्ष विपक्ष की स्थितियों पर चर्चा करने के पहले जो तीसरा पक्ष और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है प्रशासन शासन, उस पर मैं चर्चा करना उचित समझूंगा। इतना मैं हम्म। मौके पे जाके पूरी तरह समझ चुका हूँ कि शासन प्रशासन निश्चित रूप से इस पूरे संदर्भ में, इस पूरे प्रकरण में दोषी है और उसके कारण निम्नवत हैं। नंबर एक, जो दुबे परिवार के लोग हैं वो पिछले अनेकानेक वर्षों से लगातार अपनी बात कह रहे थे, अपने लिए न्याय की गुहार मांग रहे थे, अपनी जमीन की जो है पैमाइश करा के अपने आप को देने जाने की बात कर रहे थे। जन सुनवाई पोर्टल की रोज दिन भर तारीफ होती है, उस पर भेजा, आईजीआरएस भेजा, अधिकारियों से मिले, दरवाजे खटखटाए, कोर्ट तक गए, आपके लेखपाल तक गए, पुलिस तक गए, किसी ने उनकी किसी प्रकार से नहीं सुनी। उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, उसको नहीं सुना गया और अंततोगत्वा वह चीज घटित हुआ जिसको देख के आज पूरी दुनिया स्तब्ध है। वह सारे साथी, आप हम सभी पूरी तरह से अचंभित है, इस घटना को देख के दुखी हैं और स्तब्ध हैं। तो निश्चित रूप ये से शासन प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। ये अब सारी जहां तक जानकारी जो सर आप बता रहे हैं मुझे, ये आपको कैसे पता चला? किसने बताया? क्या उनकी बेटी ने आपको ये सारी चीजें बताई कि ऐसे कंप्लेन वगैरह पहले से किया हुआ था और जो है वो प्रशासन, उसकी नींद नहीं खुल रही थी? ये जानकारी सर कैसे मिली आपको? ये बिल्कुल सही, यह जानकारी देखिए मौके पे मैंने कुछ वहां के गांव के लोगों से बात किया और उनसे मैंने अकेले में बात किया एकांत में, ताकि मतलब कुछ हद तक वस्तु स्थिति आप और हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण जो व्यक्ति जो है सशंकित होते हैं, शहर वाले भी होते हैं, हर कोई होता है। लेकिन उन्होंने जब तन्हाई में विश्वास करके जब उन्होंने बताया तो यह बातें मुझे ज्ञात हुई। वहाँ गांव के कुछ धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ थोड़े से मुअज्जिज लोग भी आए थे, उनसे बात हुई। कुछ आपके आपके खेमे के लोग थे, पत्रकार साथी थे जो मेरे में बहुत पहले, आज से करीब 25 साल पहले मैं वहां पर एसपी रहा था, तो उस समय के साथी थे, उन्होंने मुझे कान में बातें बताई। तो जो और जो बातें मुझे बताई गई वो रिलायबल सोर्सेज से मुझे लगी, जिन पर मैं विश्वास कर पा रहा था, जिन पर विश्वास करता था। तो उन विश्वसनीय तथ्यों के आधार पे ही मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से इसमें जो तीसरा पक्ष है वह दोषी है। अब हम्म। पहले और दूसरे पक्ष का जो दोष है उस पर मैं यह कहूंगा, एक पक्ष का तो लगभग इस बात को तो सभी जान रहे हैं कि एक पक्ष का लगभग सब कुछ खत्म हो गया, एक नन्हा शिशु है। अब वह जैसे कि कब तक क्या संघर्ष करेगा, क्या लड़ेगा, क्या करेगा, वो तो ईश्वर ही उसका जो है देखने वाला है। दूसरा पक्ष भी मैं आपके विभिन्न समाचार माध्यमों से देख रहा हूँ, दूसरा पक्ष भी यह कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यानी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा पक्ष कह रहा है, यद्यपि उसके लोग प्रथम दृष्टया हमलावर कहे जा रहे हैं, लेकिन उसका भी कहना है। इस मामले में मेरा यह, मैंने जो बातें मौके पर समझी उनमें नंबर एक पे मैंने समझा कि शासन प्रशासन जहां पूर्व में निष्पक्ष नहीं था, वहीं घटना के बाद भी अभी भी वो उसकी निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि पहले वह जो है अतीव शिथिलता
और शून्य कार्रवाई का दोषी था, तो अब वह बेढंगे कार्रवाई का दोषी हो रहा है, आनन फानन में बेसिर पैर की कार्रवाई का दोषी हो रहा है। मतलब भेड़ बकरी, इंसान को भेड़ बकरी समझे जा रहे हैं। जैसे कि होता है कि 16 बकरियां ले आओ, उस तरह से 16 मुलजिम ले आओ तो 6 मुलजिम ले आओ। एक एक इंसान की कीमत, एक एक इंसान की जात हमारे हमारे यहाँ कहा गया है, और हर जगह कहा गया है कि हर मनुष्य की जान की कीमत होती है। यहाँ मनुष्य को आपने भेड़ बकरी बना दिया, 16 मुलजिम हमने पकड़े। अरे भाई, 16 का पाप क्या है, अपराध क्या है, दोष क्या है, सबूत क्या है, साक्ष्य क्या है, आपने कुछ नहीं बताया। 16 आपने जैसे पकड़ के जो है लाद दिया। और वही मैं वही बार समझना चाह रही बार हूँ आपकी कि जैसे आप एक आईपीएस के रूप में आपने बहुत देश के लिए सेवा दी है, तो आपकी नज़र से ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई अब हो रही है, बताया गया है कि राजस्व विभाग की टीम आई थी, उन्होंने घर को नापा है और कल तो वहां पर पूरा एक हुजूम खड़ा था ये देखने के लिए कि बुलडोजर आ रहा है तो क्या कुछ गिरेगा, ये पूरा एक हुजूम वहां पर इंतजार कर रहा था। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे आप एक अधिकारी के रूप में इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, जो अब जवाबी कार्रवाई हो रही है, जैसे ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने मतलब जो झुंड में लोग आए थे जिन्होंने हथियार थामा था, जो चलाते वक्त एक बार भी ये नहीं सोचे कि बच्चे हैं कि महिलाएं हैं, बस वो उन्होंने हमला कर दिया, अब उनको जवाबी कार्रवाई में देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि यह सरकार और इस सरकार का सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अपराध यही है कि इसने पूरे देश को, कम से कम उत्तर प्रदेश को, उसने एक प्रकार का रणभूमि बना दिया है। और मतलब जबरदस्ती जवाबी कार्रवाई, प्रदेश से, शासन से, प्रशासन से न्याय की अपेक्षा होती है, जवाबी कार्रवाई की नहीं होती है। यहाँ कोई शत्रु देश नहीं है, सभी सभी पक्ष इसी देश के हैं। हमारे अंदर के सभी को न्याय पर बराबर का हक है, सबों को अत्याचार और अन्याय का विरोध करने का बराबर का हक है। इस सरकार ने बांटने का जब भी अवसर मिलता है, यह सरकार नहीं चूकती है, नहीं उससे झिझकती है और बांटने में ही विश्वास करती है। उसने एक पक्ष बना दिया, विपक्ष बना दिया और जवाबी कार्रवाई। तुम किस पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हो? और तुम व्यक्ति विशेष को तुम भेड़ बकरी समझने लगोगे, किसी को भी। और ये अभी जो चीजें चल रही हैं उसमें इसमें थोड़ा जातिगत एंगल भी लिया जा रहा है, थोड़ा तड़का लगाया जा रहा है, क्योंकि वो जो बच्चियां हैं, जो यादव परिवार की बच्चियां, वो ये कह रही हैं कि अगर हम ब्राह्मण परिवार के होते तो हमारे लिए सरकार जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होती, हमारी तो बात ही नहीं सुन रही है, कैसे बेटी बचेंगी जब बेटियों की बात ही नहीं सुनेंगे। तो मैं एक बात आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या, कौन सा एंगल आपका वहां पर था, आप क्या कुछ जब वहां पर पहुंचे तो किस एंगल को लेकर आप पहुंचे थे, मतलब आप क्या मतलब मतलब यादव परिवार से थे कि आप दुबे जी के परिवार से थे, या आप ये कहना चाह रहे थे कि ऐसी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, प्रशासन की लापरवाही थी? देखिए, मेरी मैं तो वैसे कहने को पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ। मेरी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं न तो पक्ष का हो पाता हूँ न विपक्ष का, न दोनों में से विपक्ष का हो पाता हूँ। किसी का नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे सही लगे, इसीलिए मतलब मुझे लगता है अंत में ना, जैसे कि इनके तो इनको कोई इन्हें ये वोट दे देता है, उन्हें वो दे देता है, हमें कोई नहीं देता, क्योंकि मैं सही बात बोल देता हूँ और सही बात बोलूंगा भी। हम्म। हमारे लिए इनमें से यह नहीं था। जो जैसे कि कांसी राम ने एक तरह से कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस तरह से मैं यह मानता हूं कि जिसका जितना न्याय उसको उतना हम्म। दंड। तो मैं तो उसी मैं अन्याय किस पे ज्यादा हुआ है? देखिए, दोनों पक्ष के साथ जो है प्रशासन शासन का न्याय हुआ है। एक के साथ पहले हुआ है, एक के साथ अब हो रहा है। जी। मेरी, क्योंकि किसी की भी अपेक्षा, आप जानती हैं, फंडामेंटल राइट्स, निजी व्यक्ति तो अपराध कर सकता है एक बार, लेकिन शासन प्रशासन को अपराध करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस पर सबों की बराबर की आस्था होनी चाहिए। यहाँ वही आस्था डगमगा जाती है बार बार। यह, जैसे आपने बहुत अच्छा शब्द कहा, ये तुरंत बदले की कार्रवाई पे आ जाते हैं, बदले की कार्रवाई।
पहले ये अति शिथिलता की कार्रवाई थी, अब अति तीव्रता की है। आपको अगर उनका उनका घर गलत है, आप गिराइए, लेकिन आप जो ये शो ऑफ पावर दिखाना चाहते हैं, वह और कुछ नहीं है। अपनी झुंझलाहट, अपना पाप, अपना अपराध बोध, अपनी कमी, अपनी गलती को छिपाने का एक यंत्र है। आप इसको यंत्र न बनाइए। एक यंत्र के माध्यम से आपके हो सकता है कुछ राजनीतिक मंशाएं हो न हो, लेकिन आप पुनः पुनः पाप न कीजिए। यह मेरी शासन से प्रशासन से विनती है, और अधिकार भाव के साथ आपको क्या हमारा लगता है कि जिन लोगों ने लापरवाही की, जिनकी मतलब जिन जिन लोगों की लापरवाही की वजह से आज 6 लोग की मौत हो गई दुनिया में, अभी इस दुनिया में नहीं है, उन उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि उनकी जो बेटी है, उन्होंने बताया कि इन सारी घटना के बीच हमने 112 नंबर पर कम से कम 20 या 30 कॉल किया था, लेकिन कोई रिसीव नहीं किया। तो आपको लगता है कि अगर शायद उस समय कॉल रिसीव हुआ होता तो शायद इस तरीके की घटना नहीं हो पाती, समय पर पुलिस पहुंच जाती और इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलती, एक पूरा परिवार ना बर्बाद हुआ होता? देखिए, मेरा यह मानना है कि शासन और प्रशासन यदि थोड़ा-सा भी, और इसकी बेहद ज़रूरत है, थोड़ी-सी भी निष्पक्षता का अनुभव करने लगे, निष्पक्ष भाव से उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में थोड़ा भी निष्पक्ष अगर हो जाए, तो वह अपने जो उसका जो मनोभाव है कि बदले की रणनीति के बदल के वह एक ठोस रणनीति से चले। जैसा आपने कहा, उसमें पहला काम हो कि वह इस बात का आकलन करे, इस बात की जाँच करे, निष्पक्ष, पूर्वाग्रह रहित, पारदर्शी जाँच करे कि आखिर इन स्थितियों के लिए कौन से शासन प्रशासन के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी नियत हो। घटना को तो ईश्वर ही बनाता और बिगड़ता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पर धरती पे जो उसके एजेंट हैं, हम हैं, आप हैं, उनमें किसका कितना दोष निर्धारण है, वह तो करना ही चाहिए। कोई भी ईमानदार शासन प्रशासन हो तो करना चाहिए, जो उचित दंड हो। मैं किसी जो मान लीजिए, जब मैं इनके लिए नहीं मांग रहा हूँ, हमलावर के लिए, मृतक के लिए, तो इनके लिए क्यों कहूँगा कि आप अनुचित दंड जो, लेकिन यह आप उसकी जाँच तो करें, आप जाँच करें। जैसा आपने कहा, अगर 20 बार कॉल किया, भाई तुमने क्या प्रयास किया, नहीं कि तुम आते तो जान बचती नहीं बचती एक अलग प्रश्न है, लेकिन तुम आए क्यों नहीं? तुम्हारे पास क्या कारण था? क्या वह कारण विधि सम्मत है कि नहीं? तुम लेखपाल थे, तुम पहले क्यों नहीं आए? इन बिंदुओं पर यह जाँच नहीं करा रही है सरकार, किसकी ज़िम्मेदारी हो? ताकि एक संदेश जाए अन्य अफ़सरों पे कि भई अगर गलत करोगे तो कार्रवाई होगी। यह अपना एक इसने तीसरा एंगल लगा दिया। अब हम इनके साथ हैं, अब हम उनका घर ढाएँगे। यह तो देहात में पहले जो मान लीजिए जो दबंग हुआ करते थे, वो हमेशा किसी न किसी के साथ रहते थे। एक तो सरकार है, यह दबंग नहीं है सरकार, और ये लठ लठ बजाना नहीं काम इसका है, सरकार को न्याय देना काम है। दुर्भाग्य से ये सरकार न्याय देने में विश्वास नहीं करती, पक्षकार बन के जवाबी कार्रवाई करने में विश्वास करती है। और मेरी निगाह में सारे जो पूर्व की स्थितियाँ हुई उसके लिए, और अब जो हो रही हैं उसके लिए, पूरी तरह ये सरकार और ये प प वहाँ के उनके 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 कारण चल रही, उनके उनके अनुनयन पे चल रही प्रशासन इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो आजाद अधिकार सेना जो है वो क्या मांग कर रही है इस मामले में? क्या चाहती है वो? देखिए, मैं बहुत सीधी बात कहूँगा, एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि आज़ाद अधिकार सेना की जैसे कि उसकी आवाज़ कई बार नक्कार खाने में तूती की आवाज़ होती है, लेकिन आज़ाद अधिकार सेना की समस्या ये है कि यह जानते हुए कि उसकी आवाज़ क्षीण है, वो बोलता ज़रूर है, भले कई बार उसे ही उल्टे काट लिया जाता है, उसे 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 लात भी मार दिया जाता है, लेकिन यह सेना जो है अपनी बात कहने से नहीं सकती। हमारी यह माँग है, निष्पक्षतापूर्ण इसका इसका आकलन किया जाए कि कौन उत्तरदायी थे। नंबर 2, अब कोई जो आपने कहा कि बदले की या जवाबी कार्रवाई ना हो, निष्पक्षतापूर्ण अग्रिम कार्रवाई हो। तीसरी हमारी माँग है कि जो बालक है, जो शेष बचा हुआ है, उसको जीवन पर्यंत एक स्पष्ट आदेश हो जाए कि उसे जीवन पर्यंत सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि इनको इनके जीवन पर्यंत खतरा रहेगा। जो स्थितियाँ बन गई हैं, स्थितियों का ताना-बाना है, ये एकमात्र चश्मदीद साक्ष्य होने पर जीवन पर्यंत स्पष्ट निर्देश हो कि जीवन पर्यंत इन्हें सुरक्षा मिलेगी। हमें यह भी लगता है कि हर मृतक के, चूँकि सरकार की लापरवाही इसमें स्पष्ट इंगित है, अतः हर मृतक के आधार पे
जो भी सम्यक धनराशि हो, जो हमारी निगाह में 50 लाख या 1 करोड़ होनी चाहिए प्रति मृतक के आधार पे, वह उनके परिवारिक जनों को मिले, यह हमारी मांग है। सरकार किस हद तक इसको मानती है, उचित समझती है, ये सरकार जाने, लेकिन हमें लगता है कि हमारी सभी मांगे न्याय संगत है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो पूरा मसला है, इसमें आप एक चीज अगर चाहें तो सीख ले सकते हैं कि हत्या का बदला कभी हत्या नहीं होना चाहिए। जब हम सभी एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे, तो तस्वीरें ऐसी ही निकल कर सामने आएंगी जैसे देवरिया हत्याकांड में सामने आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 2011 से एक परिवार बार बार तहरीर दे देकर ये कह रहा है कि हम परेशान हैं, हम हमें सुरक्षा दी जाए, हमारे हमारे विषय पर सोचा जाए, तब कोई नहीं सोचता। और आज पूरा गांव एक छावनी बना हुआ है। आप जहां देखेंगे वहां पर आपको वैन नजर आएगी, खाकी वर्दी के जवान नजर आएंगे। तो अब सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि जब जब जरूरत थी तब आप थे नहीं, अब कोई है नहीं तब आप वहां मौजूद हैं, इसका क्या मतलब है। लेकिन एक एक अमिताभ ठाकुर जब वहां पहुंचे, तब एक और चीजें सोशल मीडिया पर बहुत चलने लगी कि आपका पहुंचना एक एक सवाल और लोगों के बीच में खड़ा होने लगा कि मतलब अब इस मैटर में क्या कुछ नया होगा। अब क्या आप वहां पर कल पहुंचे थे और कल ही ये चीज वायरल हुई थी कि कल जो है वो बुलडोजर चलेगा। तो सर ये भी आया सोशल मीडिया पर कि आपके पहुंचने के बाद जो है वो बुलडोजर को पीछे लाया गया था। पहले वहां पर लोग ही बता रहे थे कि 5-5 बुलडोजर वहां पे खड़ा था, और जब आप पहुंचे तो बुलडोजर को वापस किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या आपने देखा सर, बुलडोजर देखिए, देखा था? बुलडोजर तो मैंने देखे थे, बुलडोजर आते देखे थे, लेकिन अगर अगर मतलब मेरे कारण ही पीछे कर लिया तो मैं क्योंकि हमारा यह मानना है कि आप अगर गलत है आप चलावे, हम लोग कभी, लेकिन एक गलती पे जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, हत्या का बदला हत्या नहीं, वैसे कि किसी किसी पब्लिक वाले के किए गए अपराध का बदला सरकार द्वारा किया गया अपराध नहीं हो सकता। पब्लिक वाले का अपराध एक बार क्षम्य हो सकता है, सरकार का अपराध क्षम्य नहीं हो सकता। यह सरकार इस बात को समझे, वह जनता की सेवक है, जनता के हित मित्र है, वह किसी पक्ष के साथ खड़े होकर फायरिंग करने के लिए नहीं बनी है। जी, बिल्कुल। तो सर आपका बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के प्रणाम। लिए। एक शख्स अकेले वहाँ पर पहुँचते हैं, और जो सोशल मीडिया पर चला उतनी ही जानकारी मुझे भी है, तो मैं आपको बता रही हूँ। लोगों ने बताया कि जब अमिताभ ठाकुर वहाँ पर पहुँचे तो बुलडोजर की जो कार्रवाई होने वाली थी वो थोड़ी देर तक रुकी, और उसके बाद कल शाम तक वहाँ पर कोई और कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अमिताभ ठाकुर वहाँ से चले गए। अमिताभ ठाकुर अपने समय में जब आईपीएस थे, तब उन्होंने जो जो कार्रवाई की है वो सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया पर चर्चा का विषय रहा। इसके बाद जब वो राजनीति में आए तो तमाम दिग्गज बड़े नेताओं के खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा, और अभी एक नेता के रूप में उभरे हुए हैं और ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर पहुंचते रहते हैं। अब इस विषय पर उनका पहुंचने से क्या कुछ बदलेगा, जमीन पर क्या कुछ सुधरेगा, ये हमें भी नहीं पता है। अभी इस मामले में और जो कार्रवाई होगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। देवरिया हत्याकांड पर हमारी नजरें बनी हुई है, हम चीजें आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं।